नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। दोस्तों कहते हैं ना, जब नाव डूबने लगता है तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहे। तो एनडीए गठबंधन के जो छोटे-छोटे घटक दल हैं, जिस हिसाब से चल-बिचल कर रहे हैं और इधर-उधर भागने की प्रयास कर रहे हैं, तो क्या इस दौर में ये मान लें कि उन्हें भी ये आशंका हो रही है कि 4 जून के जो चुनाव के परिणाम वो नाव के डूबने के संकेत दे रहे हैं? अब एनडीए गठबंधन में पहले भी हम चर्चा कर चुके कि नाम के लिए तो 38 पॉलिटिकल पार्टी, 10-12 तो किसी बिना किसी लोकसभा में भी नहीं, राज्यसभा में भी नहीं, उसका कोई मेंबर ही नहीं। बाकी कुछ एक दो मेंबर वाले। सबसे बड़ा जनता दल यूनाइटेड है 16, उसके बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले 13। बाकी सब सिंगल डिजिट एक दो करके, कुछ तो है भी नहीं। एक कोई 4-5 करके है जो पासवान का कुल में एलजेपी। अब ऐसे में बिहार के भीतर तो ये हलचल है। तेजस्वी ने तो कह दिया कि चचा 4 जून के बाद कुछ और सोच सकते हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार में पलटी मारेंगे? बिहार की राजनीति में कितनी उलटफेर होगी। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हमको 400 लानी है, नरेंद्र मोदी जी को जीत जबरदस्त कराना है, लेकिन कभी कभी नीतीश कुमार मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर से मुख्यमंत्री भी बनाने की बात कर देते हैं। तो कई बार लगता है कि उनका केमिकल लोचा कुछ हो गया, इसलिए उनका संतुलन बिगड़ गया। लेकिन दूसरा जो महाराष्ट्र में घटक दल है, एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र में महायुति के नाम से चुनाव लड़ते। जब भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी शिवसेना, एकनाथ शिंदे जिनके पास सिंबल है एक ओरिजिनल शिवसेना, और शरद पवार साइड को हो गए, अजित पवार के पास सिंबल और नाम के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस। अब चुनाव का जो रुझान है, जो देश में 6 चरणों का मतदान का जो रुझान है, जो फीडबैक आ रहा है, वो महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को अब अपने भविष्य की चिंता हो रही है। राष्ट्रवादी ओरिजिनल समझने वाले अजित पवार मात्र 4 लोकसभा की सीट पे चुनाव लड़े। बारामती, शिरूर, रायगढ़ और उस्मानाबाद, जहां पे, और चारों लोकसभा की सीट, उसमें कोई उम्मीद पॉलिटिकल को एनालिसिस करने वाले जितने विश्लेषक है उनका कहना है कोई भी सीट नहीं जीत रहे। तो एकनाथ शिंदे वाली पार्टी के सांसद 13 थे, अपने दो तीन सांसद को तो टिकट ही नहीं दिलवा पाए इस बार, क्योंकि एकनाथ शिंदे के भी टिकट दिल्ली से तय किए गए। वो भी ठगा ठगा सा महसूस करते हैं। वो जो सीटें जिस हिसाब से दी गई और जिस हिसाब से सामने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस जिस ताकत से चुनाव लड़े, उससे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा लॉस बीजेपी को दिखाई पड़ता है। ये अगर 10 के नीचे यानी सिंगल डिजिट में अगर बीजेपी अगर महाराष्ट्र में आ जाए तो इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा। जो बात सब समझ रहे हैं, सबके सामने दिख रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टी उसका आकलन कर नहीं रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी के भीतर भी अब महाराष्ट्र के भीतर चल बिचल शुरू हो चुका है। ऐसे में एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 3 दिन छुट्टी पे चले गए और महाराष्ट्र के बाहर नहीं गए, महाराष्ट्र में ही गए। एक कोई जहाँ उनका जिला है, कहते हैं उनके वो किसान थे। कब थे वो किसान, वो पता नहीं, वो तो टेम्पो ड्राइवर ही थे। तो जैसे छुट्टी पे गए, विदर्भ के भीतर, नागपुर के भीतर बड़े बड़े होर्डिंग लग गए, भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अब नागपुर में होर्डिंग की हवा पश्चिमी महाराष्ट्र पहुंची तो धाराशिव जिले के भीतर एक गांव पड़ता है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो अजित पवार का ससुराल वहां पड़ता है। उस गांव के भीतर भी बड़े बड़े होर्डिंग लग गए कि महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री अजित पवार पद एक। अभी वैकेंसी है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन क्या सबको डर लग रहा कि 4 जून के नतीजे, चुनाव के परिणाम अगर उत्साहजनक नहीं हुआ तो क्या मुख्यमंत्री में फेरबदल होगा? क्योंकि इसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, तुरंत बाद अक्टूबर तक। पिछली बार
21 अक्टूबर 2019 को चुनाव हुए थे और इस बार ये चुनाव अक्टूबर 2024 में होंगे, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने करीब बचे हुए हैं। ऐसे में विधानसभा के तैयारी कर रहे हैं लोग। लोकसभा के चुनाव के परिणाम बताएंगे कि विधानसभा में कौन कितना ताकतवर होगा, लेकिन फिर सवाल ये है कि विधानसभा की सीटों को लेकर के वहां कहते हैं ना आपस में झगड़ा शुरू हो गया। छगन भुजबल, जिनको नासिक से चुनाव लड़ना था लोकसभा के, लेकिन खुद ही मैदान छोड़ करके भाग गए। अजित पवार उठ करके राष्ट्रवादी कांग्रेस, उन्होंने ऐलान किया कि हमको कम से कम 80 सीटें चाहिए, 80 सीटें पे लड़ेंगे तो फिर 50 सीट जीत करके आएंगे। यदि हमको 30-40 सीट देंगे भैया, तो उसमें कितने जीत करके आएंगे, बकौल अजित पवार उन्होंने कहा। दूसरी ओर उतनी ही कमोबेश सीटें या फिर 80 से ज्यादा सीटें शिवसेना मांग रहे हैं। किसका? एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीट पे बीजेपी लड़ेंगे, ये बीजेपी अनाउंस किया। अगर बीजेपी लोकसभा के अनुपात में सीट लड़ती है तो फिर अजित पवार के पास तो 4 लोकसभा, एक लोकसभा में अगर 5 भी विधानसभा मान ले तो उन्हें 20 से ज्यादा सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी बात पता नहीं। 60 सीटों के आसपास एक नाथ शिंदे को मिल सकती है और 29 सीटों पे जो लड़ी उस हिसाब बाकी बची हुई सीटों पे बीजेपी लड़ेगी। अगर उस अंदाज में देखा जाए, महाराष्ट्र के भीतर 288 सीटें हैं, 2019 में 105 सीटें बीजेपी को मिला था। राष्ट्रवादी कांग्रेस को 54 आई थी, जो इस बार 80 सीटें मांग रहा है। वर्तमान में अगर विधानसभा की अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो बीजेपी के 103 विधायक हैं, जो अजित पवार के साथ जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उनके पास 40 विधायक हैं। शिवसेना एक शिंदे के पास 40 विधायक है। फिर बीयूपी करके एक पॉलिटिकल लोकल पार्टी है, उसके 3 हैं। एक पीएसटीएस, एक उनके भी 2 हैं। आरएसपी के 1 हैं, जेएसएस का 1 है, पीएनएस का 1 है, और ऐसे कुल मिलाकर के ये सब मिलाकर के 205 का आंकड़ा अभी सत्ता पक्ष के पास महाराष्ट्र में है। वहीं दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 41 है, क्योंकि एक भी उनका टूट करके इधर उधर नहीं गया। शिवसेना के पास 16 है जो बचे हुए हैं। एनसीपी के पास 12 है जो बचे हुए हैं। उसमें समाजवादी पार्टी के भी साथ में 2 जोड़े गए। सीपीएम का एक और कोई वर्कर्स पार्टी करके है, छत्तीसगढ़ कामगार पार्टी, उसका भी 1 है। एमआईएम के 2 और रिक्त स्थान 8, ये किसी भी जुड़े हुए नहीं। तो विपक्ष के पास 75 और 205 सत्ता पक्ष के पास 280 सीटें। इसी डाटा को लेकर, इसी आंकड़े को लेकर के वर्तमान में महाराष्ट्र के भीतर यानी एनडीए गठबंधन के भीतर विधानसभा सीटों को बंटवारे को लेकर के घमासान महाराष्ट्र के भीतर मच रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर कांग्रेस के 41 हैं, वो तो उनके पास 41 होंगे ही, लेकिन शिवसेना और एनसीपी यदि इनकी सीटें या कांग्रेस की सीटें यदि ये कहते हैं कि सिंगल डिजिट में अगर महाराष्ट्र के भीतर आती है भारतीय जनता पार्टी या फिर पूरा कुनवा इनका एनडीए का, अगर 10 भी अगर गिनेंगे तो फिर 38 सीटों पे कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीतते हुए महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा में दिखाई देगी। अगर 38 सीटें जीत जाते हैं तो उसके अनुपात में उनके पास बहुत बड़ी संख्या में विधानसभा भी होगी। विधानसभा के भीतर क्या इतनी वैकेंसी निकलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक बेहतरीन कहावत याद है। जब उनसे पूछा गया था क्या प्रधानमंत्री अब बनेंगे, तो उन्होंने हंसते हुए एक जवाब दिया था कि अभी रुक जाइए, ईद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। इसका जब एक्सप्लेनेशन किया कि 2 बकरे आपस में लड़ रहे थे कि मैंने तुझे पटक दी थी धक्कड़ मारकर, मैंने तुझे पटक दी थी टक्कर मारकर, पीछे एक बहुत बड़ा बकरा था, आप दोनों चुप रहो। ईद के लिए खरीदारी हो रही है बकरे की और ग्राहक 2 लाइन छोड़ने के बाद तीसरे लाइन में आया जहां तुम खड़े। यदि तुम यहाँ बचोगे, यदि ग्राहक ने तुम्हें नहीं खरीदा
यदि इस ईद में यानी कुर्बानी से बचोगे तो मुहर्रम में नाचोगे। मतलब कुछ इस हिसाब से समझाया। तो पहले लोकसभा में बचना जरूरी है, फिर विधानसभा में नाचना होगा। बाकी अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।